वेलकम टू कॉमर्स विजन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 2। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी, उसमें हमने सिंपल ट्रांजैक्शंस की थी। अब इसमें हम करेंगे डेटर्स और क्रेडिटर्स की ट्रांजैक्शन। ठीक है। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो क्या लेके आया है? कैपिटल लेके आया है 5 लाख की। तो हम क्या करेंगे? कैपिटल क्या है? मीन्स कैश। कैश में भी उसकी एंट्री डालेंगे और कैपिटल तो हमारे पास है ही। स्टार्ट बिजनेस विद कैश, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एसेट क्या है? कैश है 5 लाख। और ये कैपिटल लेके आया है, कैपिटल कितनी है? 5 लाख की। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखो, ओपन अ बैंक अकाउंट विद 4,80,000। 4,80,000 से उसने क्या किया है? बैंक में अकाउंट ओपन किया है। मीन्स पैसा कहाँ से लेके गया है? वो जो हमारे पास कैश था वहाँ से उसने पैसे ले लिए। कितने ले लिए? 4,80,000। ठीक है। और बैंक में उसने अकाउंट ओपन किया है। बैंक क्या है? एसेट है, तो इसको हम एसेट साइड ही लिखेंगे। कितने से ओपन किया है? 4,80,000 से। और ये देखो हमने ब्रैकेट क्यों डाली है? इसका मीन्स है माइनस करना। लायबिलिटी है हमारी? नहीं है, तो यहाँ पे नील लिखेंगे या ऐसे आप एरो लगा सकते हैं। कैपिटल हमारी वैसे की वैसे ही रहेगी। नेक्स्ट देखो, बाउट फर्नीचर फॉर 60,000 एंड चेक वाज इशूड ऑन द सेम डे। उन्होंने क्या है? फर्नीचर वो लेके आए हैं। फर्नीचर क्या होता है? हमारी एसेट होती है। तो 60,000 की एसेट हमारे पास आ गई, तो हम 60,000 का एक अकाउंट बनाएंगे फर्नीचर का, एसेट साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर। कितने का लेके आए हैं? और यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखेंगे बाउट फर्नीचर बाय चेक 60,000 का। एक तो ये इफेक्ट हो गया, 60,000 हमारे पास एसेट आई है। और ये कैसे ली है उसने? पेमेंट कैसे की है? चेक से की है। चेक मीन्स बैंक में से उसने 60,000 क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। अब देखो 5 लाख था, यहाँ पे 480 हमने माइनस किया, तो हमारे पास कैश कितना रह गया? 20,000। इसको हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे। और 480 में से 60,000 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 4,20,000 हमारे बैंक में रह गए। फर्नीचर आ गया 60,000 का, और लायबिलिटी हमारी कुछ भी नहीं थी, और कैपिटल हमारी है 5 लाख की। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नेक्स्ट देखो, फोर्थ, बाउट प्लांट एंड मशीनरी फॉर 1,25,000 का उसने प्लांट एंड मशीनरी बाय कर ली। प्लांट एंड मशीनरी भी क्या होती है? हमारी एसेट होती है। तो पहले एक एक लाइन करके लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की ली है उन्होंने? 1,25,000 की। 1,25,000 की ये हमने ले ली। नेक्स्ट देखो, एन एडवांस ऑफ 10,000 का उसने कैश दे दिया। 10,000 का क्या दे दिया? कैश। इज़ पेड टू मिस्टर बी। इट मीन्स अगर उन्होंने नेम लिखा हुआ है तो ये कौन सी एंट्री है? क्रेडिट की है। हमने अभी पे करना है, इट मीन्स क्या है? हमारी लायबिलिटी है। जो देखो 10,000 उसने पे कर दिया, और जो बाकी रह गया 1,15,000 वो क्या है? हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि उसको हमने फ्यूचर में पे करना है। ठीक है। 1,25,000 यहाँ पे हमने लिख लिया। हमने कितना पे किया है? 10,000 पे किया है, तो यहाँ पे हम 10,000 माइनस कर देंगे। ये हमारे पास कैश कितना रह जाएगा? 10,000। बैंक में उतने ही हैं हमारे पास। फर्नीचर हमारा 60,000 का 60,000, और जो 1,15,000 रह गया वो क्या है? हमारी, उसको हम क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, और लायबिलिटी साइड उसको हम ऐड कर लेंगे। 1,15,000
15,000। कैपिटल हमारी सेम वैसे ही चल रही है। ये पॉइंट आपको समझ आ गया। इसको हम क्रेडिटर भी बोलते हैं, क्रेडिटर। अगर हमने किसी को पैसा देना है तो वो हमारे क्रेडिटर हैं, अगर हमने किसी से लेना है तो वो हमारे डेटर्स होते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम MSC ट्रेडर फॉर 55,000। गुड्स हमने ले ली, मीन्स हमारे पास क्या आया, स्टॉक आया, एसेट आई है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टॉक, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आएंगी। परचेज गुड्स फ्रॉम MSC, सी से हमने कितनी गुड्स ली हैं, 55,000 की। ये हमारे पास आ गया, इट मीन्स ये क्या है, हमारी एसेट है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, यहाँ पे उसने ये नहीं बताया हमने कैश में ली है या क्रेडिट में ली है। अगर किसी का नेम लिखा है, किसी कंपनी का नेम लिखा हुआ है या किसी पर्सन का नेम लिखा है, इट मीन्स क्या है, हमने क्रेडिट पे ली है, ठीक है, और हमने इसको पे करना है फ्यूचर में। और इसकी क्या एंट्री आएगी, 55,000 हमने लायबिलिटी है, इसको हमने पे करना है। तो हमारी लायबिलिटी भी इस यहाँ पे ऐड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1,15,000 पहले थी और अब 5,000 और ऐड कर लिया, 1,70,000। ये हमारी लायबिलिटी है। 5 लाख का 5 लाख वैसे ही लिखेंगे। 55,000 हमारा स्टॉक हमारे पास ही है। और प्लांट एंड मशीनरी हमारी कितनी लिखेंगे, यहाँ पे 1,25,000 वैसे ही सेम है। फर्नीचर भी वैसे ही लिख देंगे। जो हमारे पास चीज़ रह जाती है उसको नेक्स्ट एंट्री में हम सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। बैंक में हमारे पास कितने पैसे हैं, 4,20,000 एंड कैश हमारे पास 10,000। नेक्स्ट देखो, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 की गुड्स थी, उसने राज को बेच दी 35,000 से। इट मीन्स क्या है, अब हमारी ओर से गुड्स चलेगी, मीन्स स्टॉक हमारा कम हो गया। गुड्स मीन्स होता है स्टॉक, तो स्टॉक कितना कम हो गया, 25,000 का। ये ध्यान से देखना, 25,000 हम क्या कर देंगे, स्टॉक में से माइनस कर देंगे। अब देखो ये नहीं बताया कैश में बेचा है या क्रेडिट पे बेचा है, तो हमें कैसे पता चलेगा। अगर किसी का नेम है तो मैंने बताया था, अगर नेम लिखा हुआ है तो वो क्रेडिट पे है। इट मीन्स हमने अब पैसा लेना है, तो हमारे पास क्या आएगा, एक डेटर्स का अकाउंट बनेगा। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ। ये क्या है, हम हमारे एसेट साइड ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा आएगा, फ्यूचर में आएगा। इसको उसने सेल किया है राज को 35,000 से। इट मीन्स क्रेडिट पे हमने सेल की है और आज से हमने कितने रुपीज़ लेने हैं, अभी 35,000। तो 35,000 क्या है, हमारे डेटर्स हो गए, हमें फ्यूचर में मिलेगा। जो पैसा हमने लेना है फ्यूचर में वो क्या होते हैं, डेटर्स। जिनसे लेना है वो हमारे डेटर्स होते हैं। ये मेरे पास स्पेस नहीं थी तो इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। और 10,000 हमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हम कहाँ पे ऐड करेंगे, हमारी कैपिटल बढ़ जाती है प्रॉफिट की, तो 10,000 हम ऐड कर देंगे हमारी कैपिटल में। सो देखो लायबिलिटी हमारे पास कितनी थी, 1,70,000, 5,10,000 हमारी कैपिटल है। हमारा पास स्टॉक कितना रह गया, यहाँ पे हमने देखो 55,000 का हमारे पास स्टॉक था, 25,000 का हमने दे दिया, तो हमारे पास कितना स्टॉक रह गया, 5 - 2 3, 30,000 का हमारे पास क्या है, स्टॉक है 30,000 का। और ये हमारे पास डेटर्स हैं, डेटर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 35,000 के, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000 की। फर्नीचर हमारी 60,000 का। और बैंक में हमारे पास है 4,20,000 एंड कैश है 10,000।
देखो बच्चों, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे फॉर्मूला? मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर्मूला क्या है इसका। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट में जो सी भी चीज़ है, जैसे 10,000 है हमारे पास कैश, उसको प्लस करना है। बैंक में है 4,20,000। ये सब जो हमारे पास है उसको हम ऐड करके देखेंगे। 60,000 प्लस 1,25,000 प्लस स्टॉक है हमारे पास 30,000 एंड लास्ट इज डेटर्स हैं हमारे 35,000। और लायबिलिटी कितनी है? 1,70,000। कैपिटल है हमारी 5,10,000। अब इसको ऐड करके देखो, ये बहुत साइड इक्वल आना चाहिए। 6,80,000। अब इसको भी आप ऐड करके देखोगे तो सेम ही आंसर आएगा। इट मीन्स हमारी जो ऑल ट्रांजैक्शंस है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इसको दोबारा देख लेते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले भी सकते हैं। इससे हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। कैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। कैश हमारे पास था 10,000 का, यहाँ पे हम लिख लेंगे। बैंक में थे हमारे पास 4,20,000। फर्नीचर था 60,000 का। प्लांट एंड मशीनरी थी 1,25,000 की। स्टॉक था 30,000 का। डेटर्स 35,000। लायबिलिटी 1,70,000 एंड कैपिटल 5,10,000। अब देखो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। बैलेंस शीट, अगर हमें क्वेश्चन में दी होती है डेट, जिस डेट को हम बना रहे हैं, जिस ईयर की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, उसको भी हम साथ में लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बनाई है बैलेंस शीट, वहाँ पे लिखा होगा 2025 की बना रहे हैं सपोज करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट 2025। इसमें कैसे बनाते हैं? लेफ़्ट साइड हम लायबिलिटी का कॉलम बनाएंगे, लायबिलिटीज़, और यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट रुपीज़। ये है हमारी एसेट साइड। नेक्स्ट अमाउंट। अब देखो एसेट साइड हम क्या कुछ लिखेंगे? कैश। जो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं हमारे पास आई हैं, उसको हम एसेट साइड एसेट की चीज़ें लिखेंगे और लायबिलिटी साइड लायबिलिटीज़ की। कैश है, कितने का है कैश? 10,000 हमारे पास है। बैंक में है 4,20,000। फर्नीचर भी हमारी एसेट है 60,000 का। प्लांट एंड मशीनरी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आपने फुल फॉर्म लिखनी है इसकी, 1,25,000। हमारे पास स्टॉक कितना बच गया? 30,000 का। डेटर्स मीन्स फ्यूचर में हमें पैसा आएगा हमारे पास 35,000। और अब हम इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 6,80,000। अब लायबिलिटी साइड हम क्या लिखेंगे? पहले तो हम कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल कितनी है हमारी? कैपिटल 5,10,000, ठीक है। और इसको लायबिलिटी नहीं लिखना, क्या लिखेंगे हम? आउटसाइडर क्रेडिटर। कितने हैं? 1,70,000। ये देखो बोथ साइड आंसर क्या है हमारा? इक्वल है। तो ऐसे हमारी साल के एंड में बैलेंस शीट बनती है, जिससे हमें किसी बिज़नेस की नेट वर्थ का पता चलता है कि हमारे पास बिज़नेस में
कितनी एसेट है और कितनी हमारे पास लायबिलिटीज़ है। अब हम एक एग्जांपल और करेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो, इंट्रोड्यूस्ड ₹8 लाख एज कैश एंड 50,000 बाय स्टॉक। इट मीन्स क्या लेके आया है वो 8 लाख और क्या लेके आया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 50,000 का स्टॉक। तो इसकी एंट्री हम कैसे लिखेंगे? देखो, कैश है, कितने का लेके आया है, ये हमारी एसेट साइड है। कैश एंड स्टॉक वो एक साथ लेके आया है। कैश हमारे पास है 8 लाख और स्टॉक है 50,000। देखो, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो भी वो चीज़ लेके आता है वो हमारी कैपिटल होती है। 8 लाख तो कैश है और स्टॉक कितना है 50,000। इट मीन्स हमारी कैपिटल टोटल कितनी है 8,50,000। अंडरस्टैंड? सेकंड देखो, परचेज प्लांट फॉर 3 लाख बाय पेइंग ₹50,000 इन कैश एंड बैलेंस एट द लेटर डेट। उसने प्लांट ले लिया 3 लाख का और उसने उसमें से 50,000 कैश दे दिया और जो बैलेंस बच गया वो क्या होगा? लायबिलिटी होगी, क्योंकि उसने फ्यूचर में उसको पे करना है। देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 लाख का उसने प्लांट लिया है। प्लांट मीन्स क्या होता है? एसेट है। प्लांट, परचेज प्लांट 3 लाख। अब देखो, 3 लाख में से उसने पे करना था 3 लाख, बट उसने कितना पे किया है 15,000 कैश। इट मीन्स हम कैश में से 15,000 क्या करेंगे? माइनस करेंगे और जो एक्स्ट्रा जो हमारी अमाउंट बचेगी वो क्या है? हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि अब हमने फ्यूचर में उसको पे करना है। तो इट मीन्स हमारी लायबिलिटी कितनी होगी? 3 लाख देना था, उसमें से 15,000 दे दिया, तो कितनी लायबिलिटी होगी? 2,85,000। और हमारे पास कैपिटल एज इट इज़ वैसे ही रहेगी। और अब देखो, हमारे पास कैश कितना है? 8 लाख का पहले था, 15,000 उसमें से दे दिया, तो हमारे पास कितना बच गया कैश? 7,85,000। 50,000 का हमारे पास स्टॉक है। दोबारा समझा देती हूँ। परचेज़ की है उसने प्लांट 3 लाख की बाय पेइंग 15,000 इन कैश। कैश उसने 15,000 ही पे किया है, बाकी जो उसके पास बच गया वो कहता मैं लेटर डेट मीन्स बाद में पे कर दूंगा, और जो बाद में पे करना है वो हमारी क्या है? लायबिलिटी है। सो 2,85,000 क्या हो जाएगी? हमारी लायबिलिटी है और क्रेडिटर्स हो जाएंगे ये। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखो, डिपॉजिटेड 6 लाख इनटू द बैंक। उसने 6 लाख बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक में हमें क्या एंट्री डालेंगे? डिपॉजिट इनटू द बैंक। बैंक के कॉलम में हम लिखेंगे 6 लाख। अब देखो, 2 ट्रांजैक्शंस करनी है। 6 लाख हमारे पास बैंक में है, तो हमने कैसे दिया? कैश में से दिया। तो कैश में से हम 6 लाख क्या कर देंगे? माइनस। 7,85,000 में से 6 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी अमाउंट आएगी? 1,85,000 हमारे पास कैश है। स्टॉक कितना है? 50,000। प्लांट कितना है? 3 लाख का। बैंक में हमारे पास इतने। लायबिलिटी हमारी अब कुछ नहीं हुई, तो 2,85,000। कैपिटल 8,50,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, परचेज फर्नीचर फॉर 1 लाख का उसने फर्नीचर बाय किया है। फर्नीचर क्या है? एसेट है। और पेमेंट उसने कैसे की है? चेक से की है, मीन्स बैंक में से उसने पेमेंट कर दी। तो फर्नीचर कितने का लिया है? 1 लाख का। तो बाय ऑफिस फर्नीचर बाय चेक। फर्नीचर के कॉलम में हम लिखेंगे 1 लाख। कहाँ से उसने पेमेंट की है? बैंक में से। कितनी?
1 लाख की। तो अब तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है क्योंकि हमने पे कर दिया है। 5 लाख हमारे पास बैंक में रह गए। प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, 50,000 स्टॉक, 1,85,000 कैश, और लायबिलिटी हमारी 2,85,000, कैपिटल 8,50,000। फिफ्थ देखो, परचेज गुड्स वर्थ 80,000 फॉर कैश एंड फॉर 35,000 इन क्रेडिट। परचेज की है गुड्स, गुड्स में स्टॉक लेके आए हैं, 80,000 उसने कैश दे दिया और 35 का क्रेडिट कर दिया। इट मीन्स टोटल कितने का वो लेके आया है स्टॉक, 80,000 एंड 35,000। इनको प्लस करो कितना आ जाएगा, 1,15,000। इतने का वो स्टॉक लेके आया है, ठीक है। और उसमें से 80,000 उसने कैश दे दिया और 35,000 का क्रेडिट लेके आया। मीन्स ये हमारी 35,000 क्या होगी, लायबिलिटी होगी। स्टॉक कितना बढ़ गया हमारे पास, 1,15,000 का। तो 1,15,000 हमारी यहाँ पे हम लिखेंगे 1,15,000। स्टॉक गुड्स भी बोलते हैं इसको, इन्वेंट्री भी बोलते हैं। अब देखो 1,15,000 की तो वो स्टॉक ले आया, कैश कितना पे किया उसने, 80,000। ये हम माइनस कर देंगे, 1,85,000 में से 80,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1,05,000। और क्या है इसमें, जो 35,000 क्रेडिट है वो लायबिलिटी है क्योंकि हमने फ्यूचर में पे करना है। तो 35,000 हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि हमारी लायबिलिटी जो है इंक्रीज़ हो रही है। कितनी हो जाएगी, 3,20,000। हमारी कैपिटल सेम है, फर्नीचर भी सेम है, 5 लाख बैंक में है और 3 लाख प्लांट है। नेक्स्ट देखो, गुड्स अमाउंट टू 45,000, 45,000 की गुड्स थी, वाज सोल्ड फॉर 60,000, मीन 60,000 की पे कर दी ऑन कैश बेसिस पे, कैश से उसने पे कर दिया। मीन्स गुड्स की अमाउंट थी 45, हमारी ओर से गुड्स कितनी गई हैं, 45,000 की। ये देखो स्टॉक हमारी ओर से 45,000 का चला गया, तो ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और 60,000 क्या आ गया हमारे पास, कैश आया है, तो 60,000 हम कैश में ऐड कर देंगे। और जो प्रॉफिट हुआ है देखो, 60,000 की उसने सेल कर दी, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 60 माइनस 45, 15,000 का उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हम कहाँ पे ऐड करते हैं, मैंने आपको बताया था कैपिटल में। 15,000 हम इसमें ऐड कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉफिट है। 45,000 का तो हमारी ओर से स्टॉक चला गया, हमने सेल कर दिया। हमारे पास क्या आ गया, सेल करने के बाद कैश आ गया, क्योंकि उसने बोला था कैश में हमने सेल किया है। तो कैश क्या करेंगे हम, बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा हमारे पास से कैश। और हमें इससे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है, 15,000 का। और जो 15,000 प्रॉफिट है वो हमारी कैपिटल इंक्रीज़ करता है, तो इसको हम एज इट इज़ वैसे ही ऐड करके लिखेंगे। $8,65,000, 1 लाख, 5 लाख का बैंक में है, प्लांट 3 लाख। और ये देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास स्टॉक 50,000 चल रहा था और हमारे पास 1,15,000 का स्टॉक और ऐड हो गया था, तो इसको हमने ऐड करना है पहले। 1,65,000 हमारे पास स्टॉक था, उसमें से 45,000 माइनस कर दो। क्यों माइनस करना है 45,000, क्योंकि इतना हमने सेल कर दिया। तो 1,65,000 में से 45,000 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,20,000। और कैश कितना रह जाएगा हमारे पास, ये ऐड करना है क्योंकि कैश हमारे पास उसने
पे किया है 1,65,000। नेक्स्ट देखो 7, चेक इशू टू द सप्लायर। सप्लायर कौन है? जिनसे हमने गुड्स ली थी, उनको उन्होंने चेक दे दिया वर्थ 35,000। मीन्स जो हमारे क्रेडिट हुए थे, जिनको हमने पैसा देना था, उनको हमने बैंक में से पैसा दे दिया। मीन्स बैंक में से तो ये माइनस हो जाएगा और हमारी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। बैंक कहाँ पे है? ये हमारी बैंक की है। बैंक में से हम 35,000 दे दिया। किसको दे दिया? लायबिलिटी भी हमारी कम हो गई, 35,000 कम हो। तो 5 लाख में से 35,000 हम माइनस कर देंगे और यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। 2 इफ़ेक्ट होते हैं। अगर हमने सप्लायर को पैसे दे दिए हैं तो इट मीन्स हमारी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। जो हमने 3,20,000 देना था, उसमें से 35,000 हमने दे दिया। तो क्या आएगा इसका? इसको माइनस करो, कितना? 4,65,000। और ये आएगा 1 लाख, 3 लाख, 1,20,000 और 1,65,000। और इसको माइनस करो, 3,20,000 में से 35 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2,85,000। और कैपिटल हमारी नहीं ही रहेगी। गुड्स कॉस्टिंग 280,000 वाज सोल्ड। अब उसने क्या है, गुड्स सेल कर दी 80,000 की। कितने में? 1,25,000 में ऑन क्रेडिट पे। 80,000 जो है वो हमारी गुड्स चली गई हैं। ठीक है, गुड्स कहाँ पे हमारा स्टॉक होता है और इसकी एंट्री क्या आएगी? गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट। 80,000 क्या करेंगे, हमारा स्टॉक कम हो गया। कितने में सेल किया उसने? 1,25,000 ऑन क्रेडिट। मीन्स क्या है, हमने इतना लेना है और ये हमारे क्या होंगे? डेटर्स होंगे। 1,25,000 हमने लेना है। डेटर्स के कॉलम में हमने लिख लिया 1,25,000। और अब प्रॉफिट ही है हमें। 80,000 की हमारी स्टॉक चले गया और 1,25,000 का हमने सेल किया है। कितना प्रॉफिट होगा? ये आएगा 45,000। 45,000 हमें क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड करते हैं। अब हमारी कैपिटल कितनी होगी? 9,10,000। डेटर्स हैं 1,25,000। फर्नीचर है हमारे पास 1 लाख का। ये बैंक में है 4,65,000। प्लांट है 3 लाख। और इसको माइनस करो, 1,20,000 में से 40,000 का स्टॉक बच गया। और ये है 1,65,000 हमारे पास कैश। हमारे पास क्रेडिट कितना है? मीन्स लायबिलिटी कितनी है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग टू 75,000। इट मीन्स हमें चेक मिला है। किससे मिला है? कस्टमर से, 75,000 का। कस्टमर कौन है? जो हमारे डेटर्स थे, जिनसे हमने पैसा लेना था। उनसे हमें कितना पैसा मिल गया? 75,000। तो 75,000 हमारे डेटर्स में से माइनस होंगे और हमारे पास कैश ऐड हो गया। कैश मिला है या चेक मिला है? चेक मिला है हमें, चेक रिसीव हुआ है हमें। तो 75,000 हमारे बैंक में ऐड होंगे। तो अब इसकी एंट्री आएगी चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। हमारी लायबिलिटी है 2,85,000। 1,25,000 में से 75 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 50,000। फर्नीचर
1 लाख। अब इसमें ऐड करो, बैंक में ऐड हो जाएंगे 5,40,000 आ जाएगा। ये है 3,40,000 और 1,65,000। विड्रॉ बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़ 25,000। विड्रॉ करवाया है पर्सनल यूज़ के लिए 25,000 में से कैश निकाल लिया और हमारी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कितना आ जाएगा, माइनस करो इसमें से 6 - 2 4। 1,40,000 हमारे पास कैश है, ये 40,000, 3 लाख, 5,40,000, 1,50,000 हमारे पास डेटर्स हैं। लायबिलिटी है 2,85,000 की और इसको माइनस करो कितना आएगा, 8,85,000। अब हम एसेट्स को अलग ऐड करेंगे, देखेंगे बोथ साइड हमारा आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। 1,40,000 हमारा कैश था, ये हम कैपिटल वाली साइड के सभी ऐड करके देखेंगे। ठीक है, 3 लाख हमारा प्लांट है, 5,40,000 हमारे पास बैंक में है, 1 लाख फर्नीचर का, डेटर्स हमारे पास 50,000 के। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 11,95,000 और लायबिलिटी देखो 2,85,000 प्लस 8,85,000। इसको भी हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आंसर सेम आएगा। ये देखो, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी बैलेंस शीट आपको खुद बनानी है, एक साइड एसेट लिखना है, एक साइड लायबिलिटी लिखना है। लायबिलिटी साइड हमें जो हमें लायबिलिटी में लिखा है उसको हम क्या लिखेंगे, आउटसाइडर क्रेडिटर और कैपिटल लिखेंगे। एसेट में जो हमारे पास अमाउंट्स है जो हमारे ट्रांजैक्शंस की हैं, कैश, स्टॉक, प्लांट, बैंक, फर्नीचर, डेटर, इसको लिख के इनकी अमाउंट तो इनको ऐड कर देंगे। बिफोर एंडिंग टुडे क्लास आई हैव सम ट्रांजैक्शन फॉर यू। इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिए। सो सॉल्व द क्वेश्चन, कमेंट योर आंसर एंड लेट्स सी हु गेट्स इट करेक्ट। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।